अगर आप भी 18 साल से कम उम्र के बच्चे को रख कर करवाते हैं मजदूरी या करवाते हैं अपने दुकान या कहीं भी बिजनेस में कोई काम, तो हो जाइए आप सावधान। ऐसा हम इसलिए करें क्योंकि मधेपुरा जिला में आजकल देखा जा रहा है कि बाल मजदूरी करने वाले जितने भी बच्चे हैं उन सब को धावा टीम जो है अब वहां पहुंच रही है, और उसके बाद जो है जो दुकानदार या जो भी बिजनेसमैन इस प्रकार का कार्य करवा रहा है, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को काम करवा रहा है, उनके ऊपर जो है अब एफआईआर भी हो रहा है। कुछ ऐसा ही तस्वीर सिंहेश्वर से भी निकलकर सामने आया था। बच्चे को जो है काम करवाया जा रहा था, उसके बाद धावा टीम वहां भी पहुंची थी। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं धावा टीम से कि ये किस प्रकार से काम करती है और क्या कुछ होता है जब कोई बिजनेसमैन या कोई दुकानदार 18 साल से कम उम्र के बच्चे को अपने पास खटवाता है, तो क्या कुछ होता है। आइए जानने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, आपको यहाँ मिलवाना चाहेंगे धावा टीम के जो भी यहाँ पर है सभी यहाँ मौजूद हैं। आइए इन लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का प्रगति मीडिया में। थैंक यू सो मच। क्या नाम हुआ आप? श्वेता कुमारी। श्वेता कुमारी। अच्छा, आप किस पोस्ट पे हैं? लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर सिंहेश्वर। अच्छा, सिंहेश्वर। किस प्रकार से आप लोग की जो ये टीम है काम करती है? देखिए, जो बच्चे 14 साल से छोटे हैं और नॉन हजारस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या फिर कोई दुकान कहीं भी, तो उसको हम लोग रेस्क्यू करते हैं अगर स्कूल आवर में वो लोग वहाँ पर काम करते हुए पाया गया तो। अच्छा, कैसे आप लोगों को सूचना मिलती है और उसके बाद आप लोग जाते हैं? देखिए, कोई एनजीओ है वो इन्फॉर्म करते हैं या फिर हमें दिख जाता है, हम जाते हैं, हम खुद टीम बनाकर जाते हैं वहाँ पर, धावा दल चलाते हैं और कोई बच्चा दिख गया हमें वहाँ तो हम ऑन द स्पॉट उसको रेस्क्यू कर लेते हैं। उसके बाद क्या करती हैं आप लोग? रेस्क्यू करने के बाद उस बच्चे के साथ क्या बच्चे को हम ले जाकर CWC में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में जाकर सबमिट करते हैं। वो फिर उसके आगे का प्रोसेस वो लोग करते हैं। उसके बाद फिर वो जो नियोजक होता है उनके ऊपर FIR करते हैं और फिर वो उनको देना पड़ता है जो भी नियोजक का जो उसमें बंधा है कि हाँ 20,000 जो भी है देना है तो वो देते हैं। और फिर इसके बाद FIR तो हो ही जाता है और उसके बाद बस वो आगे का प्रोसेस वहीं बचा जाता है CWC में। बस यही। लेकिन अभी तो देखा जा रहा है बहुत सारे ऐसे नियोजक की बात कर ले, अगर कोई भी इंडस्ट्रीज या कोई भी बिजनेस में या किसी भी दुकान में, बहुत जगह ऐसा देखा जा रहा है कि बच्चे को जो इस प्रकार से काम तो करवाया जा रहा है 18 साल से कम उम्र के बच्चों को। देखिए, ये तो होता ही रहेगा, चलता रहेगा, लेकिन जागरूकता फैलाने के लिए हमें ये टीम तो हमेशा काम करती है। हम हमेशा रेस्क्यू करते रहते हैं बच्चे को, लेकिन कोई कभी चीज़ ये अपराध वगैरह कभी ख़त्म तो होता नहीं है, वो तो होगा नहीं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रेस्क्यू हो और लोगों को जागरूकता फैले और लोग समझे इस बात को और फिर वो इस पर मतलब अमल में लाए और पेरेंट्स भी समझे और दुकानदार भी समझेंगे कि हाँ हमें देना पड़ता है फाइन वगैरह, FIR हो जाता है मेरे ऊपर, तो धीरे धीरे समझेंगे और शायद मुझे लगता है कि बाद में ठीक हो जाएगा। क्या फाइन दुकानदार को देना पड़ता है? क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसमें 2 तरह का प्रोसेस होता है। एक MC मेहता वर्सेस तमिलनाडु केस में एक डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें 14 साल से नीचे के बच्चों को 20,000 रुपये पुनर्वास के लिए नियोजक को जमा करना होता है। ठीक है, इसके अलावा FIR होता है नियोजक पर। तो नियोजक पर FIR होने पर इसमें 2 तरह का सजा का प्रावधान है। एक तो उसको 1 साल की सजा होगी और 20 से 50,000 रुपये उसको पेनल्टी लगता है। तो 2 अलग अलग चीज़ें हैं जो पैरेलल चलती हैं। अगर वो नियोजक 20,000 रुपया जो पुनर्वास कल्याण कोष होता है DM के नाम से होता है उसमें जमा नहीं करता है तो उसको वसूली के लिए जो है सर्टिफिकेट केस दायर होता है। और इधर जो उस पर FIR होता है वो उसके लिए अगर वो सजा मतलब साबित हो जाता है उसका गुनाह, तो उसको वही 20 से 50,000 रुपया या नहीं तो उसको 1 साल की सजा मिलती है। 1 साल की सजा मिल जाती है? हाँ बिल्कुल, 1 साल। अच्छा, जो FIR होता है बच्चे को खटवाने के लिए खटवाने पे उसमें 1 साल तक का सजा हो जाता है? अच्छा, उसके बाद या तो दोनों होगा, पेनल्टी भी लगेगा, पैसे जो फिनेंशियल होता है, और या तो 1 साल की सजा या दोनों। ठीक है, ये दोनों इस तरह का प्रावधान। अच्छा, बच्चे को जो उठाया जाता है जहाँ उसको फिर CWS ऐसे कुछ बोले आपके वहाँ भेज? बच्चे को उठाया नहीं जाता। हाँ, क्या बच्चे को रेस्क्यू किया जाता है, ये गलत वर्ड है। अच्छा। ये जनमानस में फैला होता है कि बच्चे को उठाया नहीं, बच्चे को हम सुरक्षित तरीके से उसको CWC में सौंपते हैं। बच्चे को रेस्क्यू करना होता है, हम लोग गिरफ्तार नहीं करते हैं। हम लोग ये भ्रांतियां फैली होती है बच्चे को उठा लिया गिरफ्तार कर लिया, ये सब नहीं, विमुक्त किया गया या रेस्क्यू किया गया कि हो सकता है कि उसको बंधक भी बनाया हो। जैसे बंधुआ मजदूरी के लिए भी अगर कोई ऐसा है जिसको बंधक बना के रखा हुआ है, जैसे होता है ना कि पैसा दे दिया है पहले से और हो सकता है बच्चा को बंधक भी बनाया रखा सकता है, उसको हम लोग सुरक्षित वहां से रेस्क्यू करते हैं और CWC को हम लोग सौंप देते हैं। फिर CWC में क्या होता है उस बच्चे? उसके बाद CWC के ऊपर ये डिपेंड करता है कि कैसा मामला है। अगर बच्चे के गार्जियन वहां पे गए
और वो बता दिए कि नहीं, जैसे कोई कहता है कि हम गरीब हैं, वही कमा रहा था, उसी से मेरा चूल्ही चौका चल रहा था, अब वो चला गया, कौन कमाएगा। तो CWC अगर आप अपने बेटे को नहीं खिला पिला सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, तो CWC को ये है कि 18 वर्ष तक रहने खाने पीने की व्यवस्था करना है उसको। अगर कोई अनाथ बालक है, उसके मम्मी पिता नहीं है, तो CWC उसकी रखने की गारंटी लेती है। तो अगर ये उसके बाद अगर हम लोग इसके बाद इसके पुनर्वास का भी प्रयास करते हैं, पुनर्वास में ये आता है कि हम लोग उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करने चाहते हैं बच्चे का, और बच्चे का फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं, उसके दौरान उसको अगर इंदिरा आवास नहीं मिला है तो मुखिया से संपर्क करके, स्थानीय जो भी हो वहाँ से संपर्क करके उसको इंदिरा आवास दिलाया जाता है। राशन कार्ड नहीं बनाया है तो उसको राशन कार्ड बनवाया जाता है, उसको आयुष्मान कार्ड नहीं बनाया है तो आयुष्मान कार्ड, सरकार की मैक्सिमम योजनाएं उसके तक पहुंचाई जाती है। जिला शिक्षा पदाधिकारी से कांटेक्ट करके उसको स्कूल में एडमिशन करवाया जाता है बच्चों को। उसके अंतर्गत उसके बाद हमारा विभाग लेबर के लिए एक BOCW बोर्ड चलता है, वो लेबर कार्ड बनवाते हैं। अब जिसका लेबर कार्ड बनेगा, उसके बेटी का शादी होता है तो 50,000 रुपया मिलेगा। वो बच्चा स्कूल में अगर मैट्रिक पास करता है तो 10,000, 15,000 और 25,000 छात्रवृत्ति मिलता है। उसके बाद अगर वो मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में क्वालिफाई कर देता है तो लेबर डिपार्टमेंट पूरे उसके इंजीनियरिंग और मेडिकल फी को भी जमा करती है। यदि किसी बच्चा को ये लगता है कि नहीं, मतलब हम सक्षम नहीं है, तो सरकार उसका पूरा खर्च उठाने के लिए तैयार रहती है। सरकार की विभिन्न सारी योजनाएं, BOCW बोर्ड, यहाँ तक कि लेबर डिपार्टमेंट 17 योजना चलाती है। तो लोगों को जानकारी नहीं है। आप लोग मीडिया के माध्यम से श्रम संसाधन विभाग के कल्याणकारी योजना के बारे में, और चाइल्ड को हम लोग जो बहुत लोग, हम जैसे कि फेसबुक पे भी हम डालते, मेरा फेसबुक पेज है, सर रेस्क्यू तो कर लिए हूँ, तो मजबूरी में तो नहीं कर रहा था, पेट के लिए कर रहा था। ये ज्यादातर सुनने के लिए मिलता है कि मजदूरी में आपको बता दें कि इंस्टेंट बाल कल्याण कोष समिति के द्वारा उसको 25,000 रुपया उसके बैंक में जमा की जाती है बच्चे के खाते के नाम से। उसके बावजूद भी अगर बच्चे को लगता है, उसके माता पिता, कि हम खिलाने में सक्षम नहीं है, तो आप CWC में रख सकते हैं। CWC पूरे ध्यान रखती है बच्चे का रहने खाने पीने का। उसके बाद अगर उसको भूखंड नहीं है, एक हमारे पास चेकलिस्ट रहता है, फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं, उसमें जाते हैं, उसको जमीन है कि नहीं, इंदिरा आवास मिला है कि नहीं, स्कूल में एडमिशन है कि नहीं है, राशन कार्ड बना है कि नहीं है, सरकार की जितनी योजना है उसका चेक लिस्ट बना के बाकायदा DM सर को, अभी DM सर का मीटिंग भी हम लोग का होने वाला है इसी पे, जिला टास्क फोर्स का, तो हम लोग वहाँ सौंपते हैं। फिर वहाँ से विभाग के स्तर से उसको सारी योजनाएं का लाभ दिया जाता है। हम लोग उसमें कोऑपरेट करते हैं, लाइजनिंग ऑफिसर के रूप में भी काम करते हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम अनीश राज है, श्रम परिवर्तन पदाधिकारी गम्हरिया। अच्छा, गम्हरिया जी। अच्छा, अब तो इस प्रकार से आप बहुत सारा अभी एक्टिव होकर आप लोग काम कर रहे हैं। आप लोग का जो ये धावा टीम है, जो भी बिजनेसमैन, जो भी कोई ऐसा इंडस्ट्रीज वाले या इस प्रकार से कर रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग उनको वीडियो के माध्यम से? मैं ये सभी प्रतिष्ठानों को ये कहना चाहूँगा कि लेबर लॉज, हम लोग के पोस्ट में नाम में लगा हुआ लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर। इन्फोर्समेंट मतलब जो भी लेबर कानून है, ठीक, उसको इम्प्लीमेंट करना, इन्फोर्स मतलब कि लागू करवाना है। अगर लेबर लॉज उल्लंघन हो रहा है, इस मीडिया के माध्यम से हम ये भी बताना चाहते हैं, अगर किसी भी दुकानदार के यहाँ न्यूनतम मजदूरी दिया जा रहा है, जैसे कि 4 तरह की मजदूरी होती है, स्किल्ड, हाईली स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड और लिपिकीय वर्ग में। अगर कोई मजदूर ये कहे कि हमको 411 रुपया से कम रोज पे खटाया जा रहा है और मेरे ऑफिस में शिकायत आ गया, तो उसको मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत प्रतिष्ठानों के खिलाफ केस दर्ज किया जाता है। और उस अगर 5 महीने से काम किया है तो उसको 5 महीने से न्यूनतम मजदूरी जोड़कर प्रतिष्ठानों द्वारा उसको दिया जाता है। लोगों को ये जानकारी नहीं है न्यूनतम मजदूरी के बारे में। तो मिनिमम वेज एक्ट कहता है कि न्यूनतम, यहाँ तक कि सरकारी संस्थान में भी अगर किसी को कम मजदूरी मिल रही और हमारे पास शिकायत आएगा, कुछ दिन पहले यहाँ पे एक कंप्यूटर के कक्षा में कहीं टीचर काम करते थे, उसको 5 महीना से वेतन नहीं दिया गया था। ये मधेपुरा सदर का मामला था, हम उसमें थे, चंदन सर थे यहाँ के, तो उसको 5 महीने का हम लोग ने वेतन दिलवाए। तो अगर किसी को वेतन रोक दिया जाता है, कोई प्रतिष्ठान, दुकानदार या बंधुआ मजदूरी करा रहा है, इस सब मामले से भी हमारे पास शिकायत आते हैं। ठीक, अगर शिकायत आता है तो उसको निपटारा कर। सरकारी विभाग भी अगर नहीं दे पाती, हाँ, सरकारी विभाग में जैसे देखते हैं झाड़ू पोछा ये सब लगाने वाले को भी अगर मान लीजिए देखते हैं 5-6 हज़ार रुपये खटा, मॉल में ज्यादातर देखने को मिलता है। ठीक, मिनिमम आप जोड़ लीजिए ना 411 रुपया, तो 12,000 से कम आप मजदूरी नहीं दे सकते हैं। ये सरकार का ही गाइडलाइन है।
कंप्यूटर ऑपरेटर भी अगर कम कर रहा है, वो मेरे पास शिकायत कर दिया। 12,000 से कम किस प्रकार का काम? 12,000 अनस्किल्ड, 411 रुपया अनस्किल्ड है। ठीक है, ठीक। उसके बाद हाईली स्किल्ड सबका है, अलग अलग है। वो अप्रैल 2000 हर एक वित्तीय वर्ष में चेंज होते रहता है। तो न्यूनतम मजदूरी का भी शिकायत आता है मेरे पास, तो करते हैं। दूसरा, हम लोग सेस कलेक्टर भी हैं। कोई भी भवन निर्माण हो रहा है, ठीक, चाहे वो सरकारी है, जहां भी कंस्ट्रक्शन वर्क आप देख रहे हैं, पुल, पुलिया, सड़क, उसके निर्माण लागत का 1% रुपया हम लोग सेस कलेक्टर के रूप में जमा करते हैं, जो कि लेबर डिपार्टमेंट के खाते में जमा होता है। और लेबर डिपार्टमेंट फिर उसी पैसे से मजदूर के कल्याणकारी योजना के लिए, एज फॉर एग्जाम्पल हम बताते हैं, आज ये बिल्डिंग बनी है, ये बिल्डिंग है, सरकारी बिल्डिंग है। अगर ये सरकारी बिल्डिंग है तो कोई ना कोई मजदूर जरूर बनाया होगा, और मजदूर बनाया है, आप सोचिए, मजदूर को तो आप मजदूरी दे दिए हैं, लेकिन उसकी सुरक्षा की गारंटी कौन करता है? इसकी सुरक्षा की गारंटी सरकार करती है। सरकार इस जो भवन बनाया होगा कॉन्ट्रैक्टर, जैसे मान लीजिए 1 करोड़ का होगा, तो 1 करोड़ का 1% रुपया आप लेबर के लिए दे दीजिए, ठीक। अब उसी लेबर को, मान लीजिए ये भवन बना रहा है, किसी का दुर्घटना हो गया बाय इन केस, तो 4 लाख रुपया उसको मृत्यु पर मिलता है। विकलांग हो गया तो अलग अलग विकलांगता पे अलग अलग रुपया मिलता है। उसके बाद जहां 400 रुपया पेंशन मिलता है, हमारे विभाग द्वारा 1000 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता है। बेटी लेबर के जो मजदूर इसका बनाया होगा, कहीं भी मजदूरी करे, उसके बेटी के शादी में 50,000 रुपया देते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, भवन निर्माण मरम्मती करेगा, वो मजदूर का घर है, टूटा फूटा है, तो 20,000 रुपया देते हैं। साइकिल के लिए 3500 रुपया देते हैं। औजार खरीदने के लिए 15,000 रुपया देते हैं। इस तरीके से 17 योजनाएं आपको होगा, तो हम बुकलेट भी दे देंगे। आप उस बुकलेट को मीडिया में दिखा दीजिए, लोगों को जानकारी दीजिए। अभी हम लोग विशाल मेगा कैंप भी चल रहा है हम लोग का, अलग अलग ब्लॉक में, कि मजदूर के कल्याणकारी के लिए लेबर कार्ड बनाए। लेबर कार्ड बनाने के ये फायदे हैं। हम लोग 3 विंग पे काम करते हैं। एक कि हम लोग इन्फोर्समेंट के विंग पे काम करते हैं, एक कल्याणकारी योजना के लिए, एक जितना भी ITI और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है वो श्रम संसाधन विभाग का ही है। तो उसमें भी बच्चों को स्किल्ड करना, स्किल्ड करके रोजगार उपलब्ध कराना। नीचे नियोजनालय है, ये हम ही लोग का विंग है। अभी रोजगार मेला भी लगने वाला है, तो इसमें स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर के द्वारा इसमें रोजगार भी प्रदान किया जाता है। तो हम लोग एक 3-4 विंग पे काम करते हैं। ये एक ऐसा विभाग है जो मजदूरों को जीरो से लेके, उसके जन्म से लेके और अंत्येष्टि तक का लाभ देता है। कोई ऐसा विभाग नहीं है जो कोख से लेके कब्रिस्तान तक का गारंटी लेता है। चलिए, बहुत कुछ जानकारी आज यहाँ पर मिला। और सिर्फ हम एक जो बिजनेस मैन जो बच्चे को खटवा रहे थे, हम सिर्फ वो जानकारी लेने के लिए आए थे, लेकिन साथ साथ हम लोगों को बहुत कुछ ऐसा जानकारी मिला जिसको शायद जिसका जानकारी हम लोगों को भी नहीं था, और बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो उनको भी नहीं था कि उनके हक अधिकार के लिए भी यहाँ पर देखिए आवाज उठाया जाता है। और बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जिनको मजदूरी नहीं मिल पाता है, तो उनको भी ये लोग मजदूरी दिलवाने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद, जानने के बाद, सुनने के बाद आप लोगों का क्या राय है, क्या विचार है, आप लोग भी अपनी राय और विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, ताकि इस प्रकार का जानकारी वाला वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहें। तो आप लोग जो है इस प्रकार का बिल्कुल अपनी जो भी आप वीडियो देखने के बाद जो भी समझ में आ रहा है, कमेंट आप करके जरूर बताइएगा। बाकी पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।